दिवाली से पहले घर से ये चीज़ें निकाल फेंकें, वरना घर में आ जाएगी दरिद्रता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं सिया वर्ल्ड स्टोरीज में। दोस्तों, कुछ ही दिन शेष बचे हैं दिवाली आने में, और दिवाली आने से पहले लोग अपने घरों की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की साफ़ सफाई करने के लिए दिवाली का ही त्यौहार क्यों खास होता है? और भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन यह दिवाली ही क्यों है जिसमें अपने घरों के साफ़ सफाई हम करते हैं? इसके बहुत से कारण हैं, चलिए जानते हैं उन कारणों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दिवाली से पहले घर की सफाई करने के कई कारण हैं। नंबर 1, दिवाली धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी साफ सुथरे घरों में आती है, इसलिए उनके स्वागत के लिए घर की सफाई की जाती है। नंबर 2, दिवाली से पहले घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के लिए घर की सफाई की जाती है। नंबर 3, दिवाली के मौके पर घर को सजाने संवारने के लिए सफाई की जाती है। नंबर 4, दिवाली के बाद के दिन को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत माना जाता है, इसलिए लोग दिवाली का स्वागत साफ घर के साथ करते हैं। नंबर 5, दिवाली के दौरान मेहमानों के आने की उम्मीद रहती है, इसलिए साफ सुथरे घर में उनका स्वागत करना उत्साह को बढ़ाता है। नंबर 6, मानसून के बाद घर में फंगस लग जाता है। दिवाली मानसून के दौरान जमी नमी और काई को साफ करने का भी एक अच्छा मौका होता है। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसे दीपावली भी कहा जाता है। दिवाली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे। पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 पर शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। यानी कि 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली मनाना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को रात में ही लक्ष्मी पूजन, काली पूजन और निश्चित काल की पूजा की जाएगी। मध्यरात्रि की पूजा भी 31 अक्टूबर की रात को ही करना सर्वमान्य होगा, जबकि अमावस्या से जुड़े दान पुण्य के कार्य और पितृकर्म आदि 1 नवंबर को सुबह के वक्त करना उचित होगा। ऐसे में दिवाली के साफ सफाई के लिए बहुत ही कम दिन शेष बचे हुए हैं। दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी चीज़ों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सकारात्मकता को कम करता है। इससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद ज़रूरी है। आइए जानें कि लक्ष्मी पूजन से पहले घर की किन चीज़ों को दिखाए बाहर का रास्ता। नंबर 1, टूटी हुई मूर्तियाँ या फोटो। अगर दीपावली से पहले घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले घर से टूटी हुई खंडित मूर्तियों को हटाएं। टूटी हुई मूर्तियों के घर में रहने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में आपको साफ सफाई के दौरान टूटी मूर्तियों के साथ पुराने फटे हुए किसी भी प्रकार के भगवान की फ़ोटो घर से हटा देना चाहिए। नंबर 2, बंद पड़ी घड़ी। घड़ी का संबंध सिर्फ समय बताने से ही नहीं होता है, यह हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय का संकेत देता है।
दिवाली की सफाई के दौरान अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी हुई घड़ी है तो उसे या तो ठीक करा ले या फिर उसे हटा दे। खराब और बंद पड़ी घड़ी घर में होने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। नंबर 3, जंग लगा हुआ लोहा। कई बार ऐसा होता है कि लोग साफ सफाई के दौरान घर में जंग लगे हुए लोहे को रख लेते हैं कि बाद में काम आ जाएगा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जंग लगे हुए लोहे से घर में दरिद्रता आती है। जिस तरह से लोहे में जंग लगा होता है उसी तरह से यह हमारी किस्मत में भी जंग लगा देती है। ऐसे में जंग लगे हुए लोहे को घर से हटा दे। नंबर 4, टूटा और दीमक लगा फर्नीचर। दिवाली की सफाई के दौरान टूटा हुआ या फिर दीमक लगा हुआ फर्नीचर आप घर से हटा दें या उसे वापस ठीक करा लें। टूटा हुआ या फिर दीमक लगा हुआ फर्नीचर हमारे जीवन को भी दीमक की तरह चट जाता है, जिससे हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है बल्कि और गलत होता है। टूटा हुआ या फिर दीमक लगा हुआ फर्नीचर घर में रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। नंबर 5, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच भी घर में रखना अशुभ माना गया है। अगर आप भी दिवाली की सफाई कर रही है तो टूटा हुआ कांच घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। नंबर 6, टूटा हुआ बर्तन। अक्सर लोग टूटे हुए बर्तन को घर में रखे रहते हैं और कभी कभी तो अज्ञानतावश इस टूटे हुए बर्तन में खाना भी खा लेते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे आपकी किस्मत भी फूटी हुई होती है। इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है। अगर आप दीपावली की साफ सफाई करने जा रहे हैं तो घर से टूटे हुए बर्तनों को हटा दें। नंबर 7, फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने हुए कपड़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी दरिद्रता निवास करती है। पुराने कपड़े अगर पहनने लायक है तो उसे किसी गरीब को दान कर दे और दान करने से पहले इन सभी कपड़ों को नमक के पानी में डुबोकर धो ले और सुखाकर उसे दान करें। नंबर 8, बिना उपयोग की वस्तुएं। कई बार लोग बिना उपयोग में आने वाली वस्तुओं को भी घर में रखे रहते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन चीज़ों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। दिवाली की सफाई के समय ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इनमें पुराने कपड़े, किताबें या उपकरण जैसी चीज़ें शामिल हैं। नंबर 9, अशुभ तस्वीरें। घर में कभी भी नकारात्मकता को दर्शाने वाली तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए, जैसे युद्ध, संघर्ष या उदासी की तस्वीरें। इन्हें हटाकर घर में सकारात्मक और प्रेरणादायक चित्रों को लगाना चाहिए। नंबर 10, सूखे या मृत पौधे। सूखे या मुरझाए हुए पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में हमेशा नए और हरे पौधे लगाने चाहिए। इसे जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 11, खराब रिश्तों की यादें। ऐसे सामान जो हमें किसी बुरे अनुभव या रिश्तों की याद दिलाते हैं, ऐसी चीज़ों को भी दिवाली की सफाई के साथ घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आप चाहे तो इन चीज़ों को दान भी कर सकते हैं ताकि उनकी नकारात्मकता समाप्त हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।